नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृ पक्ष की शुरुआत होने वाली है। पितृ पक्ष यानी पितरों का समय शुरू होने वाला है। अगर जीवन में पितृ दोष लग जाता है तो इसका ना तो कारण पता चलता है और ना ही निवारण पता चलता है। यानी अगर आपके जिंदगी में पितृ दोष लग गया हो तो जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्टमय हो जाता है और क्या करना है इसका भी पता आपको नहीं चलता है। आज हम आपको बताएंगे कि पितृदोष क्यों लगता है, किस कारण से पितृदोष आपके जीवन में आता है और अगर पितृदोष लग गया हो तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अगर आपके जीवन में पितृदोष लगा है तो इसके लिए क्या आपको पितृपक्ष में अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पितृपक्ष इस बार 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। हर साल पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का पर्व श्राद्ध पक्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष इस बार 16 दिन तक चलने वाला है। इन दिनों की हर तिथि को अपने पूर्वजों के सम्मान में भोज कराते हैं और तर्पण करते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस समय तर्पण करने से आपके पितृदोष खत्म होते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है, जीवन भी अशांत हो जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और जो भी काम चल रहा होता है वो भी रुक जाता है। जीवन की तरक्की रुक जाती है और शांति आपके परिवार में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में फैल जाता है। ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए कहीं ना कहीं पितृदोष लग गया हो। एक बात और, पितृपक्ष में कभी भी नए घर में आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। असल में नया घर लेने का कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिस घर में पितरों की मृत्यु होती है पितृ उसी स्थान पर पितृपक्ष में लौटते हैं। उस वक्त जब वो अपने घर लौटते हैं और परिजन अगर उस स्थान पर उन्हें नहीं मिलती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। इससे भी पितृदोष लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में कभी भी आपको नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ की जहाँ मृत्यु होती है पितृ उसी स्थान पर लौटते हैं, अपने परिजनों से मिलने के लिए उनसे कुछ आशा रखते हैं, तर्पण के लिए पिंडदान की आशा रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं, पितृदोष लग गया है, तो इस बार श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके पितृदोष खत्म होंगे, आपके काम बनने लगेंगे, तरक्की भी फिर से शुरू हो जाएगी और जीवन भी शांत बना रहेगा, जीवन में शांति भी आएगा और जो काम आपके रुके हुए हैं सारे काम भी बनने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के नवम भाग को पूर्वजों का स्थान माना गया है और नवग्रह में सूर्य पूर्वजों के प्रतीक माने जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य बुरे ग्रहों के साथ स्थित है या बुरे ग्रहों की दृष्टि में है तो यह दोष लग जाता है। इसके अलावा कुंडली में नवम भाव या इस भाव के स्वामी को कुंडली में बुरे ग्रहों से भी पितृदोष लग जाता है। श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके सारे पितृदोष दूर हो जाएं और जीवन बहुत अच्छा से चले, जीवन में शांति आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, श्राद्ध पक्ष में आपको पंचबलि का कर्म अवश्य करना चाहिए, अर्थात 5 जीवों को भोजन अवश्य करवाइए। पंचबलि के दौरान श्राद्ध में गौ बलि, श्वान बलि, देवादि बलि, काग बलि और
पिपल्यादि कर्म किया जाता है। पितृपक्ष जब तक चलते हैं तब तक हर रोज कौवे को खाना अवश्य ही डालना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज पितृपक्ष के दौरान कौवे के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए हर रोज कौवे को खाना कुछ न कुछ आपको अवश्य देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भी आपको भोजन कराना चाहिए, इससे आपके पितृदोष दूर होते हैं। एक चीज और, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों का तस्वीर आपको लगाना चाहिए और उस पर हर रोज सफेद रंग की माला अगर संभव हो तो यह आप उस पर अर्पित कीजिए, चढ़ाइए। साथ ही जब आप घर से बाहर जाएं या किसी शुभ काम के लिए निकलें तो उनका आशीर्वाद लेकर के निकलिए। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम होता है और पितरों की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अपने पूर्वजों का तस्वीर कभी भी अपने बेडरूम में मत लगाइए। अपने लिविंग एरिया में लगा सकते हैं जहां पर आपके गेस्ट रहते हैं, लेकिन जिस रूम में पति पत्नी रहते हैं एक साथ, उस रूम में कभी भी ये तस्वीर आप नहीं लगाइए और तस्वीर हमेशा दक्षिण की दीवार पर ही आपको लगाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की निधन की तिथि पर जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मैं तिथि की बात कर रहा हूं, यानी कि पूर्णिमा तिथि की मृत्यु हुई है या एकादशी है, द्वादशी है, जब भी जिस तिथि पर मृत्यु होती है उस तिथि पर कोई भी अगर ऐसे गरीब है उसको कुछ ना कुछ दान दीजिए, उसे भोजन करवाइए, या नहीं तो ब्राह्मण को बुला करके आप उसे भोजन करवाइए और सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर उसे विदा कीजिए। भोजन करते समय ध्यान रखिए कि भोज को अपने हाथों से पूर्वजों की पसंद का बनाएं। जो खाना आप बना रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि अपने हाथ से जो आपके पूर्वज को पसंद खाना था, जो खाना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वही खाना बनाइए और वही खाना ब्राह्मण को भोजन में, प्रसाद में आप उसे दीजिए। निश्चित रूप से आपके पितृदोष दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष खत्म हो जाता है। लाल किताब में भी पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें आप श्राद्ध पक्ष के दौरान हर रोज कौवे, कुत्ते, चिड़िया और गाय को रोटी खिलाते रहिए। सुबह और शाम के समय कपूर आप अपने घर में अवश्य जलाइए। गुड़ में घी मिला करके आप धूप दीप भी अपने घर में दें। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति आपको मिल जाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल और बरगद के पेड़ का हर रोज पूजा करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय आपको पीपल पर जल, फूल, अक्षत और काले तिल भी आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। पितरों से अपनी गलती के लिए वहीं पर क्षमा याचना करें, उनसे आशीर्वाद मांगे। इसके साथ ही परिवार के हर सदस्य 10-10 रुपये के सिक्के लें और मंदिर में दान कर दें। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनके साथ जाएं और गुरुवार के दिन भी यह दान अवश्य करें। इससे भी पितृदोष दूर होता है। पितृदोष होने पर गया, बिहार में एक गया डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां पर जाकर के आपको पिंडदान भी अवश्य करना चाहिए। इससे अवश्य लाभ मिलता है। अंत्येष्टि कर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो गया में पिंडदान करने से उसका निवारण हो जाता है। पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर घर में पूजा पाठ करवाइए। हर अमावस्या के दिन आपको श्राद्ध कर्म भी अवश्य करवाइए और किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को आप भोजन अवश्य करवाइए। साथ ही हर रोज अगर आप गीता का थोड़ा सा भी पाठ जानते हैं तो करिए। निश्चित रूप से पितृदोष दूर होता है। गृहिणी को स्नान के बाद भोजन बना करके गाय माता के लिए पहली रोटी निकाल करके उसमें गुड़ रख करके आपको खिलाना चाहिए। ये बहुत ही अचूक उपाय है। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगता है। श्राद्ध के कुछ नियम होते हैं। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय ही पितरों के नाम से
आपको श्राद्ध और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा दोपहर में नहीं करना चाहिए। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितृ मृत्यु लोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया गया है। दूसरी वजह यह है कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशन पूर्व दिशा में आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों का सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त होता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर से सूर्य अस्त की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर के पश्चिम की ओर जाती है, जिससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंड पूजन और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप पिंडदान और तर्पण करते हैं तो ये दोपहर के समय ही आपको करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम का भी दिशा माना गया है। इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने स्वप्न में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने स्वप्न में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण की दिशा की ओर जाते हुए देखा था। इसीलिए पिंडदान तर्पण हमेशा दक्षिण की ओर ही करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। शरीर को भी पिंड माना जा सकता है। धरती को भी एक पिंड के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में निराकार पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे साधना करना आसान हो जाता है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप मानकर, यानी पंच तत्वों में व्यक्त मानकर उन्हें पिंडदान किया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पका करके उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिला करके एक गोला बनाया जाता है, जिसे पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाकर भी दान किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार पिंड को तैयार करने में जिन चीजों का प्रयोग होता है उससे नवग्रहों का भी संबंध है। इसके दान से ग्रहों का भी अशुभ प्रभाव दूर होता है। इसलिए पिंड दान से दान करने वाले को निश्चित रूप से लाभ होता है। आपको निश्चित रूप से पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितरों की पूजा में सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। आत्मा का कोई रंग नहीं है। जीवन के उस पार की दुनिया रंग विहीन पारदर्शी है। इसीलिए पितरों की पूजा में सफेद रंग का ही प्रयोग करना चाहिए, सफेद फूल का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि सफेद रंग चंद्रमा से भी संबंध रखता है, जो पितरों को उनका अंश पहुंचाते हैं। इसीलिए पितृ पूजा में जब भी आप फूल का प्रयोग करें तो हमेशा सफेद रंग की चीजों का, सफेद फूलों का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु का दिन की सही जानकारी न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाले तिथि को किया जाता है। मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा होती है। इसलिए इस दिन पितर कहीं भी किसी लोक में होते हैं, वह अपने निमित्त दिए गए अंश को वहां जहां जिस लोक में जिस रूप में होते हैं
उसी रूप में, आहार के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए, जिस तिथि को, मैं तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, तिथि की बात कर रहा हूँ, जिस तिथि को आपके पूर्वज की मृत्यु हुई हो, उसी तिथि को पिंडदान, श्राद्ध और पितृ पूजा आपको करना चाहिए। अगर आपको किसी भी कारण से उनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं है, तो पितृपक्ष की अंतिम तिथि यानी कि अमावस्या की तिथि को आप उसका पिंडदान, तर्पण, पितृ पूजा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताई कि पितृदोष से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और पितृपक्ष के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि पितृपक्ष में अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से उसके जीवन से भी पितृदोष दूर होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।